खाना लोग रेगुलर खाते हैं, पुराने दौर के लोग, ओल्ड पीपल, यू नो, दिस इज़ व्हाट वी यूज्ड टू हियर बैक इन द डेज। वही नाश्ते में हमने पाए खाए, नाश्ते में हमने निहारी खाई, पराठा एंड यू नो ऑल दिस एंड दैट फूड। खाने बेसिकली पुराने ज़माने में हम बनाते थे देसी घी और सरसों के तेल से। आजकल का ट्रेंड पता नहीं क्या हो गया। पहले हम क्या करते थे, चीज़ों को बड़ा सिंपल रखते थे, घर पे ताज़ा खाना बनता था। अब क्या होता है, हर चीज़ हम फैक्ट्री पैक्ड लेते हैं। जितनी भी चीज़ें फैक्ट्री मेड हैं वो आपके लिए अच्छी नहीं है। Hello everyone, welcome back to TNZ show and this is where we are going to show you to do this instead. So आज के दिन what are we going to discuss? वैसे खाना लोग रेगुलर खाते हैं, पुराने दौर के लोग ज़्यादातर पुराने दौर? What? पुराने दौर? मैं पुराने दौर की बात कर रही हूँ। What do you mean? I mean old people. You know, this is what we used to hear back in the days. वही नाश्ते में हमने पाए खाए, नाश्ते में हमने निहारी खाई, पराठा and you know all this and that food. Yesterday, last night, actually, I went to a दावत and दावत में निहारी थी. By the way, मैं निहारी साल में सिर्फ 2 दफ़ा खाती हूँ, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाती. लेकिन usually एक normal लोगों की लाइफ में निहारी is quite a regular food, is it? Yes, it is. Is it? So, वैसे तो bread meat is good for you, but how good is निहारी? गाइस, निहारी पाए बिरयानी माने ना माने हम सबका फेवरेट है, ठीक है। वंस इन अ वाइल आप खा लें, इसका शायद फेवरेट। एक्सक्यूज मी, यू ईटिंग बिरयानी? I love biryani. Every other day. बिरयानी I love, but I don't like पायास. मेरे पास पाए का भी एक रेसिपी मौजूद है जिसमें I will tell you to try to do this instead. Pie is really good for you, by the way. Healthy. It is not a traditional palm oil में बनावा भुनावा, क्योंकि वैसे तो ये खाने are not actually bad. मगर द चॉइसेस ऑफ ऑयल दैट यू यूज इन दीज फूड, जैसे कि पाम ऑयल जिस तरह शुगर को वाइट पॉइजन कहा जाता है, इसी तरह पाम ऑयल को भी करंट डे का इंडस्ट्रियल ऑयल कहा जाता है। यू नो, हेल्थ इंडस्ट्री में इसको कहा जाता है पाम ऑयल इज एक्चुअली वेरी टॉक्सिन। ये उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ था इंडस्ट्रियल डेज में, जो उनका वो लेफ्ट ओवर ऑयल होता था, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द फूड डिपार्टमेंट. So it is actually very bad for you. So if you are cooking food in palm oil, may it be nihari, may it be paya or may it be biryani, क्योंकि उसमें amount of oil इतना होता है, that is actually not good for you. But try this instead लेकर आया है आपके लिए एक बहुत ही आसान सा हल। खाने बेसिकली पुराने ज़माने में हम बनाते थे देसी घी और सरसों के तेल से। आजकल का ट्रेंड पता नहीं क्या हो गया। हम हर चीज़ जो आयल पे रखी हुई है 1 साल, जिसकी एक एक्सपायरी डेट है, हम उससे बड़े इम्प्रेस होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? आप बात कर रहे थे किस बारे में? पुराने लोग। Exactly. पुराने लोग तो पहले हम क्या करते थे, चीज़ों को बड़ा सिंपल रखते थे, घर पे ताज़ा खाना बनता था, गेहूं भी घर पे ही उगता था। अब क्या होता है, हर चीज़ हम फैक्ट्री पैक्ड लेते हैं। तो सिंपल सा आपको एक सिंप्लिसिटी से एक स्विच करना है, ऑल्टरनेट करना है। अगर आपके घर में ये इस तरह के सारे, पाम ऑयल इज़ वन ऑफ द नेम, इसके अलावा बहुत तरीके के नाम के ऑयल हैं, जितनी भी चीज़ें फैक्ट्री मेड हैं वो आपके लिए अच्छी नहीं है। बेसिकली सीड ऑयल इज नॉट गुड फॉर यू। सो अगर इफ यू स्विच इट, स्मॉल ट्वीकिंग, मगर ऑब्वियसली आप ये इतने स्पाइसी फूड रेगुलर डेज के लिए रेगुलरली एवरीडे नहीं खा सकते हैं, लेकिन इफ यू मेक अ स्मॉल शिफ्ट, इंस्टेड ऑफ कुकिंग योर फूड इन पाम ऑयल और सीड ऑयल, किसी भी किस्म का कनोला ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दिस जो कमर्शियल लेबल्स होते हैं, उसमें अगर आप कुक करेंगे तो इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी हार्मफुल एंड टॉक्सिन टू योर बॉडी। लेकिन अगर आप वही चीज़ देसी घी में कुक करें, या तो इवन लार्ड होता है, लार्ड इज़ क्या? एनिमल फैट इज़ ऑल्सो एक्चुअली वेरी बायोलॉजिकली कंपैटिबल विद योर बॉडी। अगर आप एनिमल फैट में भी कुक करेंगे तो उसका एक हेल्दी वर्जन होगा। मगर डेफिनेटली आपको कभी भी इतने भुने शुने खाने एवरीडे रेगुलर इनटेक में नहीं होने चाहिए। यू शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर द क्लीन फूड। जितना कॉम्प्लेक्स फूड खाएंगे, जिसमें बहुत सारे सब्जियां, ये मसाले वगैरह, ये सब कुछ मिक्स होंगे और बहुत ओवर कुकिंग हुई भी होगी, दैट विल नॉट बी रियली गुड फॉर यू। तो सिंप्लिसिटी क्या है?
पहले ज़माने में हम देसी घी यूज़ करते थे, कम मसाले यूज़ करते थे, कम नमक यूज़ होता था और घर में ताज़े खाने बनते थे। आजकल की भागे दौड़ी वाली ज़िंदगी में भी बढ़ गया है और हम बहुत सारा अनहेल्दी खाना खाते हैं। तो अपने खाने को देसी बनाना शुरू करें और सरसों तेल में। जी हाँ, और इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू टेल यू सम एक्सरसाइजेस दैट इज एक्चुअली गुड फॉर यू. Any kind of movement is good for you. So, Zo, would you like to show them some exercises that is going to boost your metabolism and it's going to help you improve your body? गाइस, आज मैं आपको एक्सरसाइज दिखाऊंगी जो आपके ना ही सिर्फ कोर के लिए अच्छा है बल्कि आपके कोलेजन को भी इंस्टेंटली बूस्ट करेगा. तो कौन नहीं चाहता कि इंस्टेंट कोलेजन बूस्ट हो. तो द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट आई विल शो यू इज यू विल टेक योगा मैट, lie on top of it. आप क्या करेंगे, आप अपने obliques को बिल्कुल tight, well how to put this in words, not suck it in. So I want you to engage your core and then lift your legs all the way up, bring it here, hold on. जब आप hold on करें, यहाँ जो आपका pressure आ रहा है उसी से आपके core में pressure build हो रहा है and it's working on your muscles. Now slowly go down. 3, 2, 1, hold. Now ये दिखने में बहुत आसान है लेकिन आप जब खुद कर रहे होंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना डिफ़िकल्ट है. और अगर आपको अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करना है तो you're not going to put your foot down, you're going to lift it back up and then down. जोर जोर से नहीं करना है, इसको स्लोली पूरा आपको फील करना है. इट्स गुड फॉर योर लेग्स एंड फॉर योर ऑब्लिक्स एट द सेम टाइम. ये सिर्फ लोअर कोर के लिए, मिड के लिए, पूरे इंटायर कोर को हिट करेगा. और अगर आपको इसको और भी डिफ़िकल्ट करना है सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन चेंज इट टू फ्लटर्स. ओह, दिस वन इज़ रियली हार्ड. नाउ टेक अ ब्रेक, relax for few seconds. You can take 10 seconds or 15 seconds and then either you can do the same exercise or we can change. Okay, let's do scissors now. So for scissors, जिस तरह एक कैंची आगे पीछे इस तरीके से होती है उसी तरीके से आप legs को पूरा lift करेंगे, wide open. Now scissors. This is good for your inner thigh, core. अब आपको पोस्चर के बारे में एक बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाती हूँ. जब आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे आपके पास ट्रेनर हो कि ना हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पेशली उन लेडीज़ के लिए जो घर पर हैं, जिम नहीं जा सकती. अगर आपका पोस्चर अच्छा होगा तो आपको कभी भी कोई चोट नहीं लगेगी. बेसिकली होता क्या है, हम पूरे ज़िंदगी हमने यूँ करके हम बैठे हैं, पेट हमारा हमेशा पॉप आउट रहा है, तो वो ब्रेन ट्रेन हो चुका है उस तरीके से रहने के लिए. तो आप जब पोस्चर अच्छा रखते हैं और वर्कआउट करते हैं तो आप अलर्ट रहते हैं और आपके जब मूवमेंट्स बिल्कुल सही तरीके से होंगे तो कभी आपको चोट नहीं लगेगी. लेकिन अगर आप गलत पोस्चर में कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर आपको चोट लग सकती है. अब आई एम गोइंग टू शो यू शोल्डर स्टैंड और हेड स्टैंड. दैट इज़ फॉर इंस्टेंट ग्लो. और अगर वो आप नहीं कर सकते तो आपको ऑल्टरनेट भी दिखाया जाएगा जिससे आपका फेस ग्लो होगा instantly. You can see it on the camera by yourself. You're lying down on your mat and you're going to your lower body up and go all the way down. अब क्या हो रहा है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रही है. ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से पूरा ब्लड आपके फेस पे आएगा, इंस्टेंट ग्लो आएगा. होल्ड होल्ड होल्ड. यू कैन गो ऑल द वे. नाउ दिस इज द इजियर वर्जन. इफ you want to do the harder version, you can try that as well. वजन आपका मैट पे होगा. ये मैं आपको बोलूँगी अकेले नहीं ट्राई कीजिएगा, कोई आपके साथ हो तो बेहतर है. वजन आपका पूरा एल्बो पे होना चाहिए. 3, 2, 1.
एंड अब क्या हो रहा है, अब मेरा सारा वज़न मेरे कोर पर है और मेरी कोर स्ट्रॉन्ग होगी, सारा ब्लड सर्कुलेशन मेरे फेस पे आएगा, जिसकी वजह से मुझे इंस्टेंट कोलेजन बूस्ट मिलेगा। ये वही कोलेजन बूस्ट आपको मिलेगा जो आपके 45 मिनट्स फेशियल के बाद मिलता है। एक्चुअली आई लव दैट नेम, फाउंटेन ऑफ यूथ गाइस।